अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं सैफुल निस्बा और आपका बहुत दिल से वेलकम करती हूं मेरे चैनल अर्थ स्टडी पर। आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसी जर्नी जिसमें हम उर्दू सीखेंगे, लेकिन एक यूनिक और सोलफुल तरीके से। हम मिलकर पढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली नॉवेल पीरे कामिल। शायद आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सुनकर उर्दू रीडिंग कैसे इम्प्रूव होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं, स्पेशली क्लियर और फील के साथ, तो हमारा दिमाग उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली समझने और पढ़ने लगता है। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्टेप टू लर्निंग एनी लैंग्वेज। आप चाहें तो अपनी किताब सामने रखकर मेरी रीडिंग के साथ साथ खुद भी पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी उर्दू रीडिंग नेचुरल तरीके से स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी इंशाल्लाह। ये वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है और हम कंप्लीट नॉवल कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं या पीरे कामिल को डीपली महसूस करना चाहते हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई पार्ट मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। पीरे कामिल बाय उमीरा अहमद। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई, फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जुएरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के उकबी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के उकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जुएरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जुएरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। क्यों? जुएरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जुएरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जुएरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरूनी मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो? फिर तुम क्या करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जुएरिया बेअख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबई मौत? जुएरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी।
मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुशमिजाज हो, मैं कभी यकीन ही नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी, जोएरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा, जोएरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जोएरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जोएरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर न बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जोएरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां बुझाना छोड़ दो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जोएरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जोएरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं। वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नोयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो जोएरिया, प्लीज़। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, इसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जोएरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ़ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। जोएरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जोएरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जोएरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत ज़दा, जोएरिया ये अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जोएरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी। जोएरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।